करो शुरू। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।
दुर्गानाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। एक और करेगा सिपाही शुरू करें। हाँ जी, टाइम देखती हूँ दीदी, एक मिनट। टाइम हो गया दीदी, 5 हाँ बजे। जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी, आप शुरू करो। हाँ, हम सिपाही करनी शुरू कर लास्ट, है ना? ठीक है दीदी। हाँ जी सुंदर साहब जी, अभी तक का शुभारंभ होने जा रहा है। हम सब मिलकर शांति से पहले पाठ की समाप्ति होगी ना। हाँ जी, हाँ जी, बीतक के पाठ की। इसके आगे माइक करो। सुंदर जी बीतक के उपलक्ष्य में जो पारायण रखे गए थे, आवाज गूंज नहीं रही है, आवाज गूंज रही है। अच्छा, इसको माइक को थोड़ा मेरी बात सुनो। माइक के बिना अच्छी आएगी आवाज। नहीं, थोड़ा माइक पारायण इस पारायण की पूर्णाहुति के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 10 और 2 गुरु जो कहे तो 12 क़यामत के पूरे भय। एक तीसरी बड़ी फरिश्तों की बजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। 16 दिन क़यामत के पूरे गए तो खास तीनों की शक, कोशिश का दिन शायद दिखावे, क़यामत को दूजा कोई ना पावे। 5 सूरज लिखी हम सिपारे, ये संदेश 5 दिन उजियारे। ये पांचों ने कमल जो करे सो व्यक्ति गुमान से ना करे, और झूठा काम बखेड़ी करे सो दोजख की आग में पड़े। हमेशा दोजख की बदकार रोज क़यामत के द्वार, ये दिन किने ना क्या मुकर्रर, चाहे पहचानो जिंदगी खबर। कोई ना जाने राह ना जाने दिन, इन समय आगे किए चेतन, उस दिन बदला हुए करे मनोर। तीर्थ पहुंच के सुधई तुम्हें की न गुजर की गई तीन, न्याय की दोषी कोई ना पावे, बादशाह प्रतिष्ठा दिखावे। जिनको नफा न देवे कोई न किदा होवे, कुंभ तीन समय को में जाए तो कोई न किसी को मार सके पहुंचाए। हुक्म महादी का साहिब फरमान, शरीफ भाई खुदा मोमिनों पहचान। मोमिन अकीम दारों को चाहे, हाथ में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाए वह रोजा और हज, तब काजी खोला मुसा मगज। एक बात साहिब बेछत्र सास हो गई, इमाम की लंबी छत्ता को गई। इमाम लंबी छत्ता को गई, पर करन तेज छुपाई 525। नौमी आगे अरफाई कई, जल्दी आग कर दिला भई। मजले सब ग्यारी के मजे सो गए कुरान देखे विद। ये ग्यारी बीज बड़ो विसारे, प्रगटे ग्रंथ सबसेदार। सब न्याम के सिद्धे दई सितारे, दुनिया आए ते जो सवार। छिपा था बुजुर्ग भगत जाए, हुआ रोज दिखाई क़यामत। अग्यारी सुखले चले सितारे, पीछे बारी में जले बदकार। जिन पाई रारो क़यामत, उठे फजर के रोज वक्त। फजर पीछे जब गया दिन, तब तो तौबा तौबा हुई कंकन। तब तो दरवाजा मुंह से गया, पीछे तो नफा काम को ना गया। सब जले जला जाए उठाया असराफिल। एक सूर्य उड़ाई के दिए, दूसरे तेल में कायम किए। यो क़यामत हुई जाए दिन, श्री मोहम्मद करीम रोशन, मोहम्मद करीम रोशन। एक सूर्य उड़ाई के दिए, दूसरे तेल में कायम किए।
यो क्यामत हुई जाए दिन श्री मोहम्मदे करे उम्मत रोशन श्री मोहम्मदे करे उम्मत रोशन प्रकरण सिपाही पांच करती प्रकरण सिपाही मुकर संपूर्ण संकलन प्रकरण 527 सिपाही 1858 बड़ा क्यामत नाम मामा संपूर्ण श्री कुलजम ग्रंथ में जो खोजे चितराए हद बेहद पर हम लोग आत्म दृष्टि लगाए श्री कुलजम ग्रंथ को जो करे निर्जार आत्म जागृत हो गई उसे धाम के द्वार श्री कुलजम ग्रंथ को नित्य जो कोई पूर्ण प्रेम जो उपजे दर्शन होए श्री कुलजम ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई धाम रास गिज जागने देखे सुख सोए श्री कुलजम ग्रंथ को जो करी नित्य पाठ एन जीव स्वरूप को खेले सातों घाट श्री कुलजम ग्रंथ को सेवे आठों जाम उन सब सुंदर साथ को करूं दंडवत प्रणाम करूं दंडवत प्रणाम श्री श्री अपार श्री कुलजम गुलाती सहित आभारी श्री प्राणनाथ जी वार मंगल को छप्पर तैयार संपूर्ण हुआ प्रस्तुत करता गिरोह रबानी की पांव खास हमेशा चाहती दिव्य चंद हुजा की निजानंद आश्रम रतनपुरी की प्रणाम कोटानकोट सात को सभी मिल करके एक साथ कर बोलेंगे निज नाम श्री साईं जी अनादि अपराधीत तो अब जाए गए श्री श्यामानी वसत है सरसत के दातार विनती है जो वाणी मेरे beauty नारी जो संसार निराकार के पार में अमृत कंठा उपजी करना है विचार एक सतवाणी मत के योजन प्रसार इन चार में कई सत्सुखों में निर्णय कर निर्धार एक गुरु ब्रह्म को में जागे सुखा में आवे तब सुखराय के कार आए मन पर को आए मन पर को राज श्री ग्रंथ राज पिता जीवानी प्राणी प्रमोद पुरी हफ्ता मध्य हवे पहला मोदल ने बात सीता दूसरी दिन रात दावा नर करे बात विष्णु यानी जानकार सीता के दूसरे साजन कृपा करो तो आचरण सामने होते गए एनन के तुम्हारे सारे मोजल पर ए माया के अति बलवंती मुनि से उधरी करी मुनि जन बनाया संतादिक में न तेरी लक्ष्मी नारायण परिवरी विष्णु वैकुंठ रामायण सार शिखर नाम एव परवे तू को विदा नाम ते केनायो एने वचने भवायो ब्रह्मांड संख्या तत्वसोई नीला चोदे लोक पोताना किला वली जो तत्मो जे सखी ज्ञान सोए साक्षी कहे लक्ष्मी भवा ए माया से विशाल हवे जुत मांडो के हम सोए न तेरा आओ समृत रूप कर कर अभी पुणे को मल चंचल सकल चाल हवे के हो विचार थोड़ा बरसे पार मोद जुत मांडो आधार जुत करे के पार एने लागो पड़े वो खारे मारो बेना मुकेनार मैं बांधा समाचार दुनिया में मार एने कनेजा महावीरी के लिंगों पे बदली मैं तो दूरी से की पंजी दी बाहे पहले किसी मैं कंजूस पिला भरी भरी पछे कटमट मारे हरी पता न चले समय अनेक शिखा मन करे पन कर मारे में कहना गई मोसु एवी तो सही जो मान तुम्हारे तमे पेरे पेरे समझावे मुनि को बुझावे युक्ति करने करावे लगावे
તમે અંતર્ગત દૃષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મન નિભ્રાંત હવે તમે આવે કંત સંસાર ભાગ્ય ભાંત જ્યારે ધની ધનવત કરે ત્યારે બળવેલ ન આવે વળી વ્યાપાર કરે વ્યાપાર કરે જય પ્રદક્ષિણાતિ ગણી પરમ દંડવત પ્રણામ સૌ સાધના कोई और धरावे नाव ये लिखा वेद कतेत में कोई नाई खुदा बिन काहूं। खुलासा ग्रंथ की ये चौपाई एक परमात्मा के अलावा किसी और का बयान नहीं करती है। ना अरस जिमी ये दूसरा कि परम धाम की उस धरा के ऊपर एक परमात्मा तत्व के अलावा परम तत्व के अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं है। कोई और धरावे ना हो और कोई तत्व नहीं कि लिखा वेद कते में। और ये वैदिक परंपरा अर्थात हिंदू समाज के अनुसार और कते परंपरा यानी कि मुस्लिम समाज के अनुसार या कते परंपरा के अनुसार ये वर्णन लिखा है। कोई नाहिक खुदा बिन काहूं और परमात्मा के अलावा उस परम धाम के अंदर दूसरा कोई तत्व नहीं है। ऐसा ये खुलासा ग्रंथ की चौपाई वर्णन करती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फालतू जो दूसरा पाठ रखा गया था उसकी छुपाई है हौज को सरताल जित जोए कोसर मिली परिक्रमा ग्रंथ की 8 प्रकरण की 7 नंबर छुपाई है। ताल बीच टापू बन्यो मोहल बन्यो तीन पर 3 गिरदवाएं जल है खूबी हौज कहूं क्यों। ताल के बीच हौज को सरताल के बीच में क्या बना हुआ है टापू और उसके अंदर महल बन्यो 3 पर। कैसे महलों की शोभा आई है। उस टापू महल के 3 गिरदवाएं जल है चारों तरफ जमुना जी का जल है। खूबी हौज कहूं क्यों कर इस हौज को की शोभा क्या है उसका वर्णन में कैसे कर। हौज कौशल का वर्णन आया है जमुना जी कैसे निकलती है और जा करके हौज कौशल में समा जाती है। ऐसे ही परम धाम की आत्माएं उस परम धाम से आई अब इस माया के खेल में और इसी को सुन करके इस शोभा को सुन करके परम धाम में कह रहे हैं अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको तो आओ जो रूह होवे अर्श की फिर ऐसा ना पावे जाओ। अब मैं उस ताल का वर्णन कर रही हूँ। अगर आप सुनना चाहते हो तो सुनो अंदर आ सकते हो तो आ जाओ। अब हम परम धाम से कैसे आए और परम धाम वापिस कैसे जाना है। अगर परम धाम की रूह होगी तो ऐसा जो मौका मिला अवसर मिला है फिर से मिलने वाला नहीं। अब हम पूर्ण राम बोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। पूर्ण राम ये करके कौन देगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे
शिवावती चरणों शिवावती चरणों बैठो। परम सुभगरान परम सुभागानंद गुण गाने परम सुभागानंद गुण गाने नवरति तोरनि रति सुखपाए नवरति तोरनि रति सुखपाए नवरति सुंदर साथ के सामने भी रख दो दीदी आरती।
जगमगे पाग जो जर्ज मीठे मुखनैनो पर जाऊं बलिहार लाल अधर सरवटी नासिका तिगत निगड भय केश श्रवण भूषण मुखदंत मीठे रचना ए देख दर्शन आवे जोश आवेश थोड़ी बाजू बंद घुमक को टिकाड़ो कड़े हस्त कमल की मुद्री नख कानों से चढ़े आसमान में जो तलवन करे शत अंगूरी रोशनी पटु के करियो काश में चरण भूषण जावे जर जाए कहे श्री मामती मोमन रुदन को मासु कहते सोहे अरस के माही रोशनी पटु के करियो काश में चरण भूषण जावे जर जाए कहे श्री मामती मोमन को मासु कहते सोहे परम नाम के माही श्री श्यामा जी को स्वरूप श्री देव चंद्रिया बेबंदे अमरे दिया तुम भरे विदान अरे दिल को सिद्धा करो आए को प्रणाम समस्त सुंदर रसा तुझको प्रणाम आनंद मंगल श्री राम जन की जय श्री बाईगुरा की जय श्री महाराजा छत्रसा की जय श्री सुंदरता की जय श्री सुंदरता देव साहित्य के नाम में
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। केसरबाई के मोहल पधारे, केसरबाई के मंदिर पधारे, चरना पखालो ले सारी वाला मेरे, चरना पखालो ले सारी वाला मेरे, नूर की ज्योति मेरा मंदिर में, नूर की ज्योति मेरा मंदिर में, सावर सावर आए ओ वाला मेरे, सावर सावर आए ओ वाला मेरे, सार हमारी सिंगार ले आए, सार हमारी सिंगार ले आए, भगवान बहुत बनाए ओ वाला मेरे, भगवान बहुत बनाए ओ वाला मेरे, सेवक युगल जोड़ी सुख पावत, देवत राज श्यामजी सुख पावत, देवत सुंदर साथ सुख पावत, गवती चवर डोलाए ओ वाला मेरे, गवती चवर डोलाए ओ वाला मेरे, पाई सकुंडल हाथ दुआरे, पाई सकुंडल हाथ दुआरे, कसिया नवान खवारे ओ वाला मेरे, कसिया नवान खवारे ओ वाला मेरे, उठी के दिया बर आए तखत पर, उठी के दिया बर आए तखत पर, श्यामजी रंग सुहाए ओ वाला मेरे, श्यामजी रंग सुहाए ओ वाला मेरे, कृपा सिंधु दया करी मुझ पर, कृपा सिंधु दया करी मुझ पर, प्राणनाथ पति पाए ओ वाला मेरे, प्राणनाथ पति पाए ओ वाला मेरे, परमहंस प्रणाम करत रहो, परमहंस प्रणाम करत
थोड़ा सा ना नजदीक कर देना, मान लो या ना करके इसको हटा के इसको नजदीक कर, ये हटा दो, ये वाला हटा के नजदीक कर दो। सरोज दीदी टेबल हटाना तो ये हाँ नहीं बोलो श्री आज की आवाज आ रही मीनू? सही, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। आ रही है। ठीक है। अब सुरेश बहन जी से बोलिए शुरू करो। सुरेश बहन शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। कैमरा मेरी तरफ से मुझे दिखे। फ्रंट कैमरा से सरोज दीदी। हाँ जी, शुरू करो। हाँ जी। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे, श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। निनाम सिरजू साहिब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विधवतन सहित। अर्थ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। भविष्य पुराण में राजा कहे युग 4, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में आज सावन बदी की पंचमी का दिन, जिस दिन हमारे महबूब हक श्री राजी महाराज शिवजी साहिब प्राणनाथ जी पन्ना जी में विराजमान, शुक्रवार का दिन चौथ को सिंहासन पर विराजमान है। आज ये वही दिन, पंचमी का दिन, जिस दिन हमारे महबूब शिवजी साहिब को पन्ना जी के अंदर गुम्मट जी में विराजमान चंदन के झूले पर की, और लालदास जी को हुक्म हुआ बीतक लिखने। उन्होंने बीतक का शुभ आरंभ किया। तब से जब ये बीतक लिखी गई, आज 327 वर्ष हो गए हमें बीतक सुनते हैं।
सभी सुंदर साथ बीतक सुन रहे हैं, लेकिन हम बीतक कैसे सुन रहे हैं? परंपरा से। हमें ये होता है कि सावन महीने की पंचमी को बीतक शुरू होती है, हमें बीतक सुननी है, जाना है। यदि वास्तव में इस बीतक को हमने जीवन में उतार लिया होता तो आज हम उस पारब्रह्म को इस दुनिया में जाहिर कर देते, सभी मिलकर के। जिस पारब्रह्म के बारे में सभी धर्म ग्रंथों में लिखा तो हुआ था, लेकिन किसी ने भी उस पारब्रह्म की पहचान नहीं। आज पहला प्रकरण जैसे कि सुना सबने, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है तुम, जो कब कानों ना सुनी, तो करो दीदार खुदा। हे दुनिया वालों, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। आपके भाग्य बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि इस कल युग में वो पारब्रह्म जिनका आना लिखा हुआ था ग्रंथों में, वे आ चुके और आ करके दीदार कर लो। बहुत तीर्थंकर अवतार सभी हुए, पर किसी ने भी उन धर्म ग्रंथों के अंदर लिखे हुए छिपे रहस्य को कोई भी नहीं खोजा। पढ़ते तो सभी थे, वेदों में भी लिखा एकम एव द्वितीयम, वो पारब्रह्म एक है। हम सभी किसी से भी पूछो कि परमात्मा कितने हैं, तो सभी कहेंगे परमात्मा एक है। लेकिन पारब्रह्म ने आकर के, अक्षातीत में आकर के, अवेश रूप में सबको पहचान करवा दी। इस वाणी बीतक को, इसमें लिखा है विरोध सारे विश्व का, भागत इन बीतक, पहचान सब होवे ही, पहुंचे कदमों हक। ये बीतक जो है हम करते हैं सावन महीने, पर ये बीतक क्या हमें सिर्फ इसी महीने के लिए होनी चाहिए? ये बीतक हमेशा के लिए होनी चाहिए। ये हमें बीतक सुन करके अगर हम इसे रहनी में उतारें, जीवन में उतारें, तो ये संसार में जितना आज दिन तक विरोध चल रहा है, आपस में खून खराबा हो, सबको एक पारब्रह्म की पहचान हो जाए, सबको उस अल्लाह ताला की पहचान हो जाए, सेकंड क्राइस्ट की पहचान हो जाए, उस वाहिगुरु की पहचान हो जाए। लेकिन सभी अपने अपने अलग अलग ईष्ट बना करके दे। सभी धर्म ग्रंथों में एक पारब्रह्म की ही पहचान करवाई, लेकिन सबने क्या किया? जिसने पहचान कराई उसी को पकड़। पर हमारी वाणी ये बीतक पहचान करा रही एक पारब्रह्म। अब हम आज उसी बीतक का प्रण करने, संवत 1751 सावन वदी चौथ में रात पिछली घड़ी 2 में आया सीता धाम। जब पहले चौथ का दिन, तीज का चौथ के दिन सभी सुंदर साथ शिवजी साहब जब सिंहासन पर आकर के विराजमान हुए, तीज के दिन सभी सुंदर साथ चर्चा सुनने के लिए उनके चरणों में आकर के आज शिवजी साहब से चर्चा सुनी। लेकिन आज क्या देख रहे हैं? तो ध्यान मुद्रा में समाधि अवस्था में रहे, फिर डुल लेंगे, बातचीत नहीं कर रहे, किसी को देखेंगे, सुंदर साथ बस देख रहा है उनको,
कि कब शिव जी साहब बोलेंगे, कब हमारे प्राणों के प्रीतम हमसे प्रेम भरे वचन सुनाएंगे। देखते देखते शाम का समय हो जाता। जब शाम का समय हुआ, अचानक शिव जी साहब बोले, ध्यान अवस्था से उठे, सुंदर साथ जी क्या बात, आज आप बैठे बैठे हुए, आपने भोजन नहीं करना क्या? जाओ उठो और जाकर के भोजन करो। सुंदर साथ को तो शिव जी साहब की आज्ञा का पालन करना ही। वे उठे, वहां से घरों में गए, घरों में जाकर के जो थोड़ा बहुत कुछ बन पाया उसको बनाया। किसी ने कुछ बनाया, ज्यादातर कहा जाता है कि जल्दी में खिचड़ी तैयार कर ली जाती है। सुंदर साहब ने खिचड़ी तैयार कर ली, खाई और फिर से आकर के चरणों में बैठ गए। अब सारी रात बैठे हैं सुंदर साहब चरणों में, लेकिन प्रातः का जब घड़ी शेष, रात पिछली घड़ी रही दो घड़ी शेष थी, 5:15 का समय था, आया फरिश्ता धाम। शिव जी साहिब का अंतर ध्यान, गहन समाधि अवस्था में चले। सुंदर साथ ने देखा, जैसे ही सुंदर साथ को ये पता चला कि अब हमारे शिव जी साहब जो है वो अंतर ध्यान हो गए, अब इस तन से लीला जो हो रही नहीं होगी। जैसे जहां जिसने सुना वहीं पर ही सुंदर साथ गिरते चले गए। पानी पीना भी सुंदर साथ को हराम हो गया। किसी को अपने शरीर की सुध नहीं रही। क्या बस इतना ही सुना कि शिव जी साहब के तन से लीला अब नहीं होगी, अब हमारे तन से लीला नहीं हुई। जिन सुंदर साथ ने, जिन प्रीतम से इतने सुख लिए हूँ, अष्टपहर की लीलाओं के सुख लिए हूँ, परम धाम की लीलाओं के सुख लिए हूँ, युगल सूप की शोभा का सुख लिया, दीदार किए हूँ, आज वो कैसे उनकी जुदाई सहन कर सकते। सुंदर साथ में कहा जाता है कि वहीं पर ही शरीर छोड़, एक भी श्वास उनको लेनी मुश्किल हो गई। जहां श्वास ले रहे थे, श्वास वहीं अटका, वहीं गिर, जहां गिरते गए। इधर महाराजा छत्रसाल जी मौसानिया में विराजे। उनको हमसे प्रेरणा हुई कि मेरे शिव जी साहब मुझे याद कर रहे हैं, मेरे प्राणनाथ जी मुझे याद कर रहे हैं। प्रातः काल का समय था, लगभग कहा जाता है कि 5:15। उन्होंने उठे, घोड़ा उठाया, भले भाई घोड़े का नाम था, और चल दिए देव कुंवरी जी महाराज जो उस समय उनके पास थी। उन्होंने देखा कि छत्रसाल महाराज कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे मेरे प्राणनाथ जी याद कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। उन्होंने भी कुछ सैनिक उनके साथ कर दिए, कहा कि आप भी साथ जाइए। अब उन्होंने दर्द है मिलने का प्रीतम से, घोड़ा दौड़ा दिया, केन नदी के पास पहुंच गया। मूसलाधार वर्षा हो रही है, लेकिन उनको अपने शरीर की भी सुध नहीं, बारिश की कोई सुध नहीं कि बारिश हो रही। अब देखा वहां जाकर के केन नदी पूरे भाग था, मूसलाधार वर्षा हो रही, बाढ़ जैसी स्थिति थी वहां पर। सबने मना किया कि घोड़े को इसके बीच में मत छोड़ो, लेकिन उनको तो नहीं, मुझे तो जाना ही है। उन्होंने कहा प्राणनाथ प्यारी की जय, और घोड़े को केन नदी के अंदर डाल।
घोड़े ने जैसे ही उस पानी के अंदर केन नदी में छलांग लगाई, अब क्या देखा कि घोड़ा जो है पानी में बहने, जैसे ही पानी में बहने लगा, थोड़ी देर में उनको क्या लगा कि घोड़ा जो है सीधे रास्ते पर केन नदी को पार। पीछे जो सैनिक आ रहे थे उन्होंने देखा कि हमारे महाराजा छत्रसाल जी नदी को पार कर गए हैं। उन्होंने भी प्राणनाथ प्यारे की जय लगाई और घोड़े को नदी में डाल छोड़ दिया। घोड़े भी नदी को पार। अब वहां पहुंचे पन्ना जी के अंदर। जैसे ही पन्ना जी के अंदर आए तो क्या देखते हैं, कोई सुंदर सा कहीं गिरा पड़ा है, कोई सुंदर सा कहीं गिरा पड़ा है। आंसुओं की धारा सबके अंदर से बह रही, विरह में तड़प रहे हैं सुंदर सा। उनके दिल में लगा कि कोई तो अनहोनी घटना हो गई। वो जैसे ही बंगला जी के अंदर पधारे, बंगला जी में आकर के क्या देखते हैं कि शिव जी साहब तो समाधि अवस्था में जाए। अब वो क्या कहते हैं, प्राणा जी देखो आपका छत्ता है, प्राणा जी आप आंखें खोलो, मैं आपका प्यारा छत्ता आया हूँ, आप क्यों नहीं मुझे देख रहे? आज मुझे छत्ता कहकर के क्यों नहीं बुला रहे? आप बुलाइए, आप मुझसे बात कीजिए। मैं आपके बिना कैसे रह सकूंगा? मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैंने कितना समय आपके पैसे पहचानती है, मैं आपसे एक पल भी जुड़ा नहीं। मैं आपके साथ हमेशा रहने वाला। आज आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। जैसे ही विरह में तड़पे छत्रसाल जी, उन्होंने कहा अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं भी आज से बाद अपने शरीर को का अंत कर दूंगा। उन्होंने अपनी तलवार को अपनी म्यान से निकाला और कहा कि जिस तलवार से मैंने लाखों का जन्मों का अंत किया है, आज वही तलवार मेरे शरीर का अंत कर। जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार से अपने आप को अंत करना चाहा, उसी समय हमारे प्यारे प्राणनाथ शिव जी साहब ने उनको पकड़ा, कहा छत्रसाल क्या तूने मेरे इसी शरीर को प्राणनाथ जी समझ रखा है? ये मेरा तन प्राणनाथ जी, क्या मैं तेरे साथ नहीं? क्या मैं हर पल तेरे साथ नहीं? कैसे तुमने सोच लिया? मैं तो छता तेरे साथ। कभी कहा जाता है अपना जामा उठाकर अपनी पीठ दिखा, जिस पीठ के ऊपर घोड़े के पांव के निशान बने। जब उन्होंने छत्रसाल जी ने उन घोड़े के पांव के निशान को देखा तो वो तड़प उठे। उन्होंने कहा छता, अब मैं तो अंतर्ध्यान हो ही रहा हूं, अब जो लीला होगी वो तुम्हारे तन से होगी। मैं ये सुंदर साथ की सेवा तुम्हें सौंप रहा हूं। साथ सौंपया श्री राज को जाहिर में महाराज, अब हम फिरत धाम को तुम रहो सावधान। सभी सुंदर साथ की सेवा, जबकि ये सुंदर साथ तो राजी पूरी करे सेवा, लेकिन ये सारी सेवा मैं आपको सौंपा क्योंकि हम अपनी सुरता को परम धाम में लगा रहे हैं और आज से तुम सावधान हो जाओ सेवा के। महाराजा जी सो कहा, मैं देखत हूं एक तुम इस वास्ते सेवा साथ की सौंप चले। मैं देख रहा हूं आप ही एक हैं सुंदर साथ, तो सभी सुंदर साथ की सेवा कर सकते हैं और इस वास्ते सुंदर साथ की सेवा जो है मैं आपको सौंप करके जा रही। अब यहाँ पर कहा जाता है
कि उसके बाद श्री जी साहब समाधि अवस्था में, ये घोड़े की छाप को उन्होंने जब देखा तो उनका मन जो है रोमांचित हो गया कि मेरे प्रीतम ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, उन्होंने मुझे बहते हुए पानी में से कैसे बचा करके ले गया, और मेरे प्रीतम तो मेरे पास। इसका दृष्टांत हमारे प्रीतम हमारी अपनी रूहों का एक पल के लिए भी कष्ट नहीं दे सकते। मुख कुरमाने तुम्हारे मैना, दुख ना दो फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों बुलाऊं मीठे। हमारे धाम धनी रूहों का दुख कैसे दे। ये दुनिया के एक उदाहरण हमारे गुरुओं की, सिखों के गुरु हरकिशन दास, कहा जाता है कि जब अपना चोला छोड़ रहे थे तो सभी उनके जितने भी साथ संगत थी, उन्होंने कहा गुरु महाराज हम आपको कैसे पाएंगे, आप तो जा रहे, हम आपको कहाँ पाएंगे। उन्होंने कहा मैं आपको मिलूंगा कहाँ पर, बाबा बकाला। उन्होंने कहा ठीक। एक मक्खन शाह थी, मक्खन शाह जो बहुत बड़े व्यापारी थी, उनका बड़ा समुद्री जहाज था, बहुत सा सामान लेकर के वो बाहर विदेश में जाया करते, विदेश में जाकर के बेचा करते। कहा जाता है कि जब वो अपना सामान भर के पानी के समुद्र के जहाज में जा रहे थे, उसी समय एक तूफान आया, और तूफान ने क्या देखा कि उनका जो जहाज है वो पानी में डूब गया। उन्होंने अपने गुरु को याद किया, कहा गुरु महाराज अगर आप मेरे पास हो तो आज मेरी रक्षा कीजिए, यदि आप मेरी रक्षा कीजिए करेंगे तो मैं 500 मोहरें जो हैं आपके चरणों में आकर के रख दूं। अब अचानक ही जो तूफान आ रहा था वो थम गया, और जहाज जो है सीधे रास्ते पर चलने लगा, और जहाज चलता हुआ सीधा जहां उनकी मंजिल थी वहां पहुंच, वहां पर जाकर के उन्होंने व्यापार किया, पैसा कमाया, और वापस सामान लेकर के वहां से वापस लौट। जब वापस आए तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने गुरु महाराज को जा करके मत्था टेक करके आऊं, प्रणाम करके आऊं। अब वो जब वहां पर वापस आए तो उनको पता चला कि उनके जो गुरु हरकिशन दास जी हैं वो तो अपना तन छोड़ चुके, जामा छोड़ चुके। तो उन्होंने सोचा मैं कहाँ मिलूंगा अपने गुरु को। उन्होंने कहा था कि मैं आपको अपने बाबा बकाला में मिलूं। अब वो वहां से चल देते हैं बाबा बकाला से। बाबा बकाला कहाँ है, अमृतसर के पास है, पंजाब के अंदर। जब वहां पर पहुंचे तो सब देखा कि एक सोडी परिवार है, उसके 22 आदमी हैं, वो गुरु बन करके बैठे हैं। अब सोचे कि एक गुरु होना चाहिए, यहाँ तो कई बन करके बैठे। उन्होंने जा करके एक एक गुरु के पास गए, 5 मोहरें रखी और उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। अब जिसके पास भी जाए 5 मोहरें रखें, आशीर्वाद लेकर के चले। अब उनके दिल को तसल्ली नहीं, उन्होंने कहा ये हमारे गुरु महाराज ने। तब उन्होंने किसी से पूछा जा करके क्या कोई यहाँ पर और भी। उन्होंने कहा हाँ, एक बुढ़िया है यहाँ पर जिनके घर में एक तेगा नाम का महात्मा है, वो हर समय ध्यान में डूबे, हर समय बंदगी में लगे रहते हैं, आप उनको जाकर के मिले। अब वो मक्खन शाह जी पहुंच जाते हैं उनके पास, जा करके चरणों में प्रणाम करते हैं और 5 मोहरें रख देते। वो भी ध्यान से जैसे उठे, उन्होंने कहा मक्खन शाह क्या जब तुम्हारा जहाज जो था पानी में डूब रहा था तो तुमने क्या कहा था, मैं आपके चरणों में आऊंगा और 500 मोहरें रखूंगा, तुम तो 5 मोहरें रख लो। तो वो पहचान गया
कि ये कौन है, इन्हीं के अंदर मेरे गुरु हर किशनदास जी की ये जो है शक्ति है। अब यही मेरे गुरु हैं। और छत पे चढ़ गया और ऊंची आवाज लगाने लगा, लाधो रे गुरु लाधो रे। मेरे गुरु मुझे मिल गए हैं, मैंने उनकी पहचान कर ली। ये पैसे की बात नहीं थी, मोहरों की बात नहीं थी, ये अपनी निशानी बतानी थी, पहचान बतानी थी। उसने उनको पहचान ली। तो ये तो यहाँ हम गुरुओं की बात कर रहे हैं। सिखों की पातशाही जो थी गुरु हरकिशन दास जी, उन्होंने पहचान बता दी। तो ये कौन है, हमारे प्रीतम छतर साल जी ने भी उनको पहचान लिया, पहचान तो लिया ही था। अब उनको पता चल गया कि मेरे धनी मेरे साथ हैं। अगले दिन 5वीं के दिन गुम्मट जी तो पहले ही तैयार हो चुका था। गुम्मट जी में जो तरहटी बनाई गई, तरहटी के ऊपर चंदन के झूले के ऊपर शिव जी साहिब को विराजमान कर दिया और केशव दास जी को अंतर आत्मा से ही संदेश दिया था कि इस वाणी को अब आप जिल्द बंदी करें। उन्होंने उस वाणी को पूरी तरह से जिल्द बांध करके संदेश करके पूरी तरह से तैयार की। और जहां पर हमारे महबूब शिव जी साहब को नीचे तरहटी में विराजमान किया गया, उसके ऊपर ये वाणी, ये जो कुलजम वाणी है, उसको वहां पर पधरा दिया। उन्होंने कहा यही मेरा ज्ञान में स्वरूप है। आपने सुंदर साहब को कहा कि इनकी सेवा करिए। जैसे कि कहा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना देह त्यागा, उन्होंने भी अपनी संगत को हुक्म क्या दिया था कि गुरु मान्यो ग्रंथ प्रगट गुरा की दे। ये क्या है, ये गुरु अब आज के बाद आगे कोई गुरु नहीं। कहा गुरु मान्यो ग्रंथ, इस वाणी को उन्होंने अपनी गुरुवाणी को कहा कि ये ही हमारा स्वरूप है, इसकी ही आपने आज के बाद पूजा करनी है, अर्थात इस वाणी के अनुसार, गुरुवाणी के अनुसार चलो। तो हमारे शिव जी साहब ने इसी वाणी को कहा कि इसकी आपने सेवा करनी। कहने का भाव क्या था कि क्योंकि हक बैठे इन इल्म में, कहाँ राज्य बैठे इस इल्म, साक्षात वो अंदर उस गुम्मट जी के अंदर विराजमान। कुछ सुंदर साथ क्या सोचते हैं कि वहां पर तो समाधि है, कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जहां साक्षात हमारे महामती जी, इंद्रावती जी के धाम हृदय में महामती जी विराजमान है, जहां 5 शक्तियां विराजमान। कहा जाता है कि 1 साल तक सभी सुंदर साथ उनको आकर के मिलते, उनसे बातचीत करते। और लालदास जी को भी इधर हुक्म कर दिया गया, उसी दिन अंदर से ही प्रेरणा दे दी गई कि आपको मेरी बीतक रखनी, बीतक को लिखना। क्योंकि बहुत से सुंदर साथ ने वहां पर अपना तन त्याग दिया। शिव जी साहब को, शिव जी साहब ने जैसे ही लीला हुई, अंतर ध्यान की लीला, कहा जाता है कि वो सुंदर साथ जहां बैठे वही तन को छोड़, वही जहां बैठे वही तन को छोड़। और उन सुंदर साथ को वहीं पर जो गुम्मट जी के बाहर, यहाँ हम ब्रह्म चबूतरा कहते हैं, वहीं पर ही उनको समाधि दे दी। वही सुंदर साथ जो है समाधि अवस्था में बिठा दिया गया। इतने सुंदर साथ ने तन छोड़ा, जिनके कुछ नाम मैं आपको बता रही हूँ। वाणी के अंदर आता है शंकर, हजूरी, लालमान, नारायण दास, गोदावरी, किशनी, जसिया, अंबो, रतनबाई,
वल्लभ दास, दूसरे केशव दास जी, मथुरा, श्यामन, नरसिंह दास, संत दास, खड़गो, केसरबाई, काशी और अशोक। इन सुंदर साथ ने तो उसी समय ही अपने शरीर को छोड़ दिया और उनको समाधि अवस्था में दिखाया। इस ब्रह्म चबूतरे की महिमा क्यों है? इसी कारण से सुंदर साथ, जिन्होंने कहा है कि सुनत बिछुहा हादी का साबित राखे पिंड, धिक धिक पड़ो किन अकलें तो नहीं बसनी अखंड। वो परम धाम की आत्मा नहीं है जो अपने प्रीतम का बिछोड़ा सुन रहे। सुंदर साथ में पिछोहा नहीं सहन करता। अब उस ब्रह्म चबूतरे के उसके ऊपर कहा जाता है एक कह ऊपर है, जहां सुंदर साथ को विराजमान किया गया, उसके ऊपर एक और भूमि जो है बनाई गई, जो आज भी है। आज भी वो सुंदर साथ उस समाधि अवस्था में धनी के सुख ले रहे हैं, भले ही उनकी आत्मा वहीं पर महामती जी के अंदर विराजमान। हम उस चबूतरे की जो चरणों की धूल, वहां के सुंदर साथ के चरणों की धूल वहां पर लेते हैं जाकर, उस ब्रह्म चबूतरे के ऊपर चरण रखते हैं जब हम अपने, तो हमारे अंदर कितने भाव आने चाहिए कि ये वो चबूतरा है जहां उन ब्रह्म मुनियों ने एक पल में ही अपना तन त्याग दिया, जिसकी अंतर आत्मा खुल जाती, वो इसका दीदार कर सकते। उनको वो ब्रह्म मुनि महामती जी दीदार देती है। शिव जी साहब राज्य वहां पर दीदार देते हैं, युगल युग उनके धाम हृदय में विराजमान है, आत्माएं का दीदार होता है। कहा जाता है कि एक महात्मा जी थे, उन्होंने परिक्रमा करनी थी। अब वो परिक्रमा करने लगे, जैसे ही क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो ब्रह्म मुनि विराजमान है। अब मैं अपना पैर रखूं तो कहाँ पर रखूं, पैर रखूं तो कहाँ पर रखूं। कहते हैं कि उन्होंने सीढ़ियों के साथ 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 चल करके कितना समय लगाया एक परिक्रमा को करते। बहुत से सुंदर साहब ने उनसे पूछा, महात्मा जी आपने इतना समय लगा दिया एक परिक्रमा करते हुए, तो उस महात्मा जी का क्या जवाब कि अरे भाई सुंदर साहब जी, मैं अपना कदम रखूं तो कहाँ रखूं, यहाँ तो ब्रह्म मुनि विराजमान जो ध्यान अवस्था में बैठे हुए, मैं उनके सिर पर कैसे अपना पैर रखूं। वो अपना पैर नहीं रखते। इन सुंदर साथ ने जिन्होंने विरह में तड़प तड़प करके अपना शरीर को छोड़ दिया, और लालदास जी अपनी बीतंत में क्या कहते हैं कि मैं एक भागा, मैं अपना तन नहीं छोड़, मैंने बहुत चाहा, मैंने भी विरह में तड़पा, लेकिन धाम धनी को मेरे से शायद सेवा मिली। अपने लिए वो क्या कह रहे हैं, ऐसा पशु भी ना करें जिन माया की प्रीत, हमसे कछु ना हुआ कछु ना आई भी। माया के पशु पक्षी, उनकी भी आपस में कितनी प्रीत होती है। लव बर्ड का नाम सुना हुआ है। ये लव बर्ड आकाश में जब उड़ते हैं, एक किसी कारण से नीचे गिर जाता है तो दूसरा भी उसको देख करके गिर जाता है। अगर पहले के प्राण निकल गए, वो भी अपना प्राण को वाणी में विकट स्थान में ये छिपाई आती कि वो भी पशु भी जो होते हैं, जहाँ पक्षी भी हैं, वो भी अपने जो उनका जोड़ीदार होता है उनका बिछोहा नहीं सहन सकते। हम परम धाम की कैसी बनती कि हमने अपना प्राण भी नहीं छोड़ पाए, लेकिन उनको हुक्म हुआ था कि आपको बीतक जो है वो लिखी। उन्होंने कहा मैं बीतक कैसे लिख पाऊंगा। उन्होंने कहा कि बस आपको आपकी कलम चाहिए। और बीतक कौन लिखेगा? सेन, क्योंकि लालदास जी को ही महामती जी की बात थी, उनके अंदर ही युगल सुख विराजमान हुए और उन्हीं के द्वारा इस बीतक को
लिखा। पांचवी के दिन से बीतक को उन्होंने लिखना शुरू किया। जब भी जरूरत पड़ती थी, 1 साल तक सुंदर साथ वहां जा करके नीचे शिव जी से बातचीत करते। लेकिन कहा जाता है 1 साल के बाद एक बुढ़िया थी, उसको अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता है। वो नीचे उतर जाती है किसी तरह से और जा करके शिव जी साहब को प्रार्थना करती कि हे प्राणनाथ जी, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं, तो आप मेरी सहायता कुछ कर दीजिए। तो कहा जाता उन्होंने अपनी एक मुंदरी उतार करके उसको बुढ़िया, और बुढ़िया सुनार के पास लेकर के गई और उसमें छत्रसाल जी की मोहर लगी। पता चला कि ये बुढ़िया वही। और इधर शिव जी साहब ने कहा कि अब इसके अंदर दुनिया वाले जो है आएंगे, दुनिया अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आएगी। क्योंकि छपाई में भी आ जाता है, बीच आमे जामे सुदागर वास्ते फानी कुफर। इसके लिए दुनिया की चाहनाओं को पूरा, दुनिया की इच्छाओं को पूरा करने की वो यहाँ आएंगे। इसलिए आज्ञा दे दी गई सुंदर सार जी, अब इस द्वार को बंद कर दिया, इस द्वार को बंद कर दिया। और इधर 1 साल के बाद बीतक भी जो है वो पूरी, और लालदास जी ने उस बीतक को शिव जी साहब के चरणों के तले रखा। कहा जाता है कि उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग। सबसे हर सावन के महीने ये बीतक जो है होने का जो प्रथा है वो चली। सभी सुंदर साथ सावनवदी की तीज और चौथ, तीज को क्या करती, जिस दिन सुंदर साथ ने पूरा दिन भोजन नहीं किया था और शाम को थोड़ा बहुत खाया था खिचड़ी इत्यादि। अब हम सुंदर साथ ने सबने क्या सीख लिया कि हमने भी क्या करना है, तीज वाले दिन पूरा दिन खाना नहीं खाना, व्रत कहते हैं, व्रत रखा, और शाम को खिचड़ी खाते हैं और दिन में मंदिर में जाते हैं और जा करके क्या बोलते हैं, सिर्फ वो प्रकरण धाम चलने के प्रकरण। अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो सबे होशियार, खीन की विलंब ना कीजिए जाए घरों पर। आगू आशिक ऐसे कहे जो माया से उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर उड़ाई के मिट्टी। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, जिस ब्रह्म की श्यामा। अब हम रेहो न जावहीं, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ आवहीं, संसार लगता। ये प्रकरणों को बोलती रो रो करके। और खटूती के हैं प्रकरण जो है उनको बोलेंगे। हो शाम पीयू पीयू करेंगे, सर्जनी रुतरे सुहामनी रलियामनी, मारा वाला जी बिना के न जाए। ऐसे प्रकरणों को बोलती। चौथ के दिन भी व्रत रखती और पांचवी के दिन जब बीतक सुनते और बीतक सुन करके वो भोजन करते। हमने भी वो वही सीख ली। उन्होंने सुंदर साथ ने तो विरह में तन को छोड़ दिया। पानी पीना भी उन्होंने हराम समझा, पर हमने वो व्रत रखना, उन्होंने उस दिन भोजन नहीं किया अपने प्रीतम के विरह में डूब करके। क्या उनको भोजन अच्छा लगता? कैसे कर सकते थे भोजन? सामने उनके देख रहे हैं कि आज लीला कौन सी होने जा रही। हमने ये तो सब सीख लिया कि तीज के दिन हमें भोजन नहीं करना, शाम को खिचड़ी खानी। और चौथ के दिन जैसे उन्होंने अपना शरीर 5:15 बजे छोड़ा, उस दिन भी सुंदर साथ भोजन नहीं करते, विरह में
बैठे रहे थे उस समय सुंदर साथ, तो हमें भी आज भोजन नहीं करना। सुंदर साथ व्रत रखते हैं, जिसे व्रत नहीं कहते, उपवास है। शरीर को भोजन ना देना उपवास है। व्रत तो लेना चाहिए था, व्रत रखना चाहिए था। हे प्रीतम, जो वाणी में आपने हमें सिखाया, आपने हमें 3 साल तक हमें सिखाया कि उन्होंने कैसे ऊपर जा करके ईशान कोने की जो घूमती है, वाणी का 1748 में जब अवतरण पूरा हो गया तो उन्होंने कहा कि अब हम ध्यान लगाए, अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो सबे होशियार, खिन के विलंब ना कीजिए, जाए घरों परे करार। अब हम अपनी चितवन के द्वारा हम चितवन लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। अब ये संसार हमें अच्छा नहीं लगता। अब हम रेहो ना जावे मूल मिलावे दिन। अब हमसे मूल मिलावा के बिना, उस प्रीतम के बिना, उस युग स्वरूप के बिना एक पल भी नहीं रहा। हमें ये सारा संसार कैसा लग रहा है, जहर के समान। क्या हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम चितवन कर रहे हैं? क्या हम ध्यान लगा करके उस युग स्वरूप की शोभा को हृदय में बसा रहे? हमने भोग लगाना तो सीख लिया, हमने जाना है, बीतक सुननी है, भोग लगाना है, अर्जी बोलनी है वापिस। सुंदर साथ ने तो परंपरा तो बना ली, परंपरा से 327 वर्ष से बीतक सुनते आ रहे हैं। अगर हमारी रहनी बदल गई होती, उस वाणी के अनुसार हम चल दिए होते, तो हमारी कुछ रहनी अलग हुई। हम इस संसार में अपने प्रीतम को जाहिर कर देते, धनी को जाहिर कर देते, निजानंद संप्रदाय का डंका बजा देते, लेकिन हमारा आपसी विरोध, उस मूल मिलावे को भूल गए, जहां पर हम गले में बड़ियां डाल करके बैठे, जहां राजी हमें देख करके हंस रहे हैं। महामती कहे बैठिया देख कर हक संपत, कहे देखो इनमें खेल में जाकर खेलियां रही। हमें अब बीतक के अनुसार चलना है, बीतक को सुनना है, उसे रहनी में उतारना है, इसे ज्ञान की शोभा नहीं बताना। अब हम बीतक शुरू कर रहे हैं। आज 3 स्वरूपों की बीतक लिखते। अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ होता है मंगलाचरण। जब ग्रंथकार उस पारब्रह्म के प्रेम में डूबकर अपने प्रीतम के गुणों को लिखना शुरू करता है, अपनी मैं का विसर्जन कर देता है, तब ये ग्रंथ लिखा जाता है। तो ग्रंथ लिखने से पहले अर्थ शब्द का प्रयोग होता है। अर्थ शब्द जो है बहुत से उपनिषदों में, दर्शनों में भी लिखा हुआ है, जैसे कि अर्थ योग अनुशासनम योग दर्शन में, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत दर्शन में, अर्थातो धर्म जिज्ञासा मीमांसा दर्शन में, अर्थ शब्द अनुशासनम महाभाष्य। इस तरह से ओम शब्द का भी प्रयोग किया गया। वेद ग्रंथों में ओम शब्द का प्रयोग, अर्थ शब्द का प्रयोग हो या ओम शब्द का प्रयोग हो, एक ही बात। हमारी वाणी जैसे ही हम शुरुआत करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, देखता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भान, तेनी केतली कहूं विश्व ने लागी जाने ब्रात, माहे अगिन बले अगात। अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं हम हवे। और क्या कहते हैं? अब हम रेहो न जाऊ ही बोते, मूल मिलावे दिन, हृदय चरचर आवनी, संसार लगत अभी। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्या।
अब शब्द का प्रयोग हमारी वाणी में भी किया। और अब आगे आता है अर्थ 3 स्वरूपों की बीतक लिखती है। बीतक किसे कहते? बीतक क्या ये कोई ऐतिहासिक कुछ बातें हैं? हम बीतक को कहें कि बीती हुई बातें कुछ कहते हैं, पूछा जाए बीतक किसी कहते हैं तो कहेंगे बीती हुई बात। ये हमारी बीती हुई बातें, ये हमारी बातें हैं। वो बीतक जैसे हम परम धाम से चले थे, परम धाम से चलते हुए हम फिर परम धाम में पहुंच जाएं, जो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जो अब बीत रहा है, जो बीत चुका है और जो बीतेगा, तीनों कालों का जिसमें वर्णन हो उसको क्या कहते हैं? बीतक। जैसे कि परम धाम में पहले दिन में हमने क्या किया? इश्क रबत। राज्य से क्या किया? इश्क रबत। खिलवत ग्रंथ के अंदर, बीतक के अंदर सारी इश्क रबत की बातें। और दूसरे दिन कौन सा है? हम ब्रिज में आए, ब्रिज में आए, ब्रिज में आकर के कैसे लीलाएं की। उसके बाद हम रास में गए, रास का वर्णन। उसके बाद मोहम्मद साहब का वर्णन, और उसके बाद किसका वर्णन है? श्री देवचंद्र जी का। देवचंद्र जी के तान से होने वाले मलकी सूक्त की बीतक का वर्णन है। और इसके बाद कौन सा वर्णन है? श्री प्राणनाथ जी हकी स्वरूप। छठा दिन मोमिनों का है, छठा दिन जो है मोमिनों का। और 7वां दिन किसका है? उस योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, योग माया में कैसे हम वापस जाएंगे, सारे संसार को विश्व में कायमी मिलेगी। मरु और देवापी का जीव वहां पर बैठेंगे राजी श्यामा जी बनकर। सभी ब्रह्म सृष्टियों के जीव सखियों का रूप धारण वहां पर करेंगे और सारे सारे संसार को अखंड मुक्ति देगी। 8 विश्वों में कायमी मिलेगी। कैसे कायमी मिलेगी? एक एक बात का वर्णन कहाँ है। और उसके बाद जैसे परम धाम से चले थे, कैसे आत्माएं परम धाम में जाएंगी। इन 7 दिन की लीला का वर्णन इस बीतक साहब के अंदर, इसी को कहते हैं बीतक। हमारी बीती हुई बातें नहीं, आने वाली बातें भी। छठे दिन में कैसे लीला होगी, 7वें दिन में कैसे होगी, फिर परम धाम में कैसे जाएंगे, राज्य से कैसे हमने बातें करेंगे, जाकर के अपने कैसे इश्क की बातें करेंगे, उसका वर्णन इस बीतक। अब है 3 स्वरूपों की बात। 3 स्वरूपों का वर्णन आता है, क्योंकि 3 स्वरूपों का वर्णन करते हुए इसमें ये जागनी ब्रह्मांड की बीतक है। जागनी ब्रह्मांड में वो 3 स्वरूप, जिन 3 स्वरूपों के साथ द्वारा लीला हुई। पहला तन सदगुरु धनी देवचंद्र, जिन्होंने 1638 से लेकर के 1712 तक जिनके तन से लीला। और दूसरा तन मेराज जी का, महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के 1712 से लेकर के 1751 तक जिनके तन से लीला। और 7 वर्ष की लीला किसके द्वारा हुई? महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा। छुपाई भी आती है 3 स्वरूप की बीतक, जन्म से लेकर सो कहूं आगे सैनो, ये चर्चा सब ऊपर। 3 स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर के 3 स्वरूपों की जो बीतक है उसका यहाँ पर वर्णन आ रहा है। सो कहूं आगे सैनो, एक बीतक सब ऊपर। और भी एक छुपाई आती है, सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस, 4, 5 छठा दिन जब जाहिर हुए अरश।
120 बरस, सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस, 1638 से लेकर के 1758 तक 3 स्वरूपों के द्वारा जो लीला हुई, उनकी बीतक जो है चौथे दिन की, 5वें दिन की और 6वें दिन। चौथा दिन देवचंद्र जी का 1638 से लेकर के 1712 तक, और दूसरे स्वरूप की बीतक कौन सी है? महामती जी के द्वारा 1712 से लेकर के 1751। इनको गिनेंगे और 7 वर्ष रह जाते हैं, और वो 7 वर्ष कहाँ लेंगे हम? महाराजा छत्रसाल, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही आवेश लीला बाद में हुई। 40 वर्ष जो श्यामा जी की पातशाही के हैं, 1735 से शुरू होते हैं तो 1778 तक श्यामा जी की पातशाही के 40 वर्ष पूरे होते हैं, और 1735 से लेकर के 1751 तक 16 वर्ष, और 1751 से लेकर के 1774 तक जो है वो किसके द्वारा हुई? 75 तक छत्रसाल जी के द्वारा। 6 साल तक महाराजा छत्रसाल जी के तन से लीला हुई। इसीलिए इन तीनों स्वरूपों को हम यहाँ लिखेंगे। हालांकि पूरी वाणी जो है उसमें 3 स्वरूप बसवी, मलकी और हकी हैं, जिसको छुपाई भी कहती है। बसवी, मलकी और हकी लिखी मोहम्मद 3 सूरत, होसी हक दीदार सबन को, करसी मोहम्मद सिपाही। और कहीं कहीं वर्णन कहाँ आ जाता है? ब्रिज वाले स्वरूप का और रास वाले और जागनी में। सोई साहिब के संसार में आए 3 स्वरूप, तो कुरान जो कह में ही सुंदर रूप अरूप। एक बाल, दूजा किशोर, तीसरा बुढ़ापन, सुंदरता सुख ज्ञान की बढ़त जात अधिकम। कहीं पर जो वाणी है उसमें बसरी, मलकी, हकीम, मोहम्मद साहब, देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी को लिया गया है। कहीं पर बीज वाले स्वरूप को लिया गया है, रास वाले स्वरूप को लिया है, और जागनी वाले स्वरूप प्राणनाथ जी को दिया। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है वो किसका वर्णन है? हमारे तीनों स्वरूप सदगुरु धनी देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी और महाराजा छत्रसाल। आगे हम 3 स्वरूपों की भीतर कैसे विषय पुराण में राजा के ही विचार, इसकी चर्चा हम करेंगे कल। सभी सुंदर साथ समय पर आएंगे। जैसा सुंदर साथ कहेंगे हम 5:45 बजे शुरुआत कर देंगे और 7:15 तक चलेगा। अगर सुंदर साथ जैसा भी चाहेंगे, टाइम अगर बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ाएंगे, नहीं तो इतना समय हम रखेंगे। अब हम सभी सुंदर साथ जो हैं चौपाई को दोहराएंगे मिलकर के। हाँ जी सुरेश बहन जी, विषय पुराण भविष्य पुराण में पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार। प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पद्मावती धाम की जय, सर्व सुंदर साधु की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। की जियो में अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जियो जी, जीव क्या तो जीवे नहीं क्या, मेरी लगी प्यास जी, बिना में किन सो कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो
सब विद वाला जी सामरथ दिन रैन जाए रोए रोए जी। जन्म आंधी जो मैं होती पिया तो तुम देखत कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे दुल्हा देखूंगी नैना बार जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो तुम जीने जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। ये तीरज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराए जी। सो अंतराड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारणी जाए सिंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करो पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए। हे जी पिया जी तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुन।